तो देखिए ये शालीमार गांव के वो लोग हैं, वो महिलाएं हैं जो पिछले करीब 2 महीने से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और इसी डर के साए में यहाँ पर जी रहे हैं कि पता नहीं कब बुलडोज़र आए और इनके घरों को उजाड़ दे। और भी यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, यहाँ पर उनसे बात करेंगे और यहाँ की जो समस्या है, आखिर क्यों मकानों को तोड़ा जा रहा है। रेखा गुप्ता यहाँ की जो सीएम है और दिल्ली की सीएम है और यहाँ की इस विधानसभा की विधायक भी हैं। विधायक से मिलने का समय मांगते हैं तो विधायक जो है वो यहाँ मिलती नहीं है। रेखा गुप्ता जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, सबसे यहाँ पर बारी बारी बात करेंगे। जिस तरीके से यहाँ मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस दिए जा रहे हैं, ये बताइए जो आप नोटिस सर्व कर रहे हैं यहाँ पर, जी सर। कितने मकानों को नोटिस दिए जा रहे हैं और किस तरीके से आप नोटिस दे रहे हैं, क्या है पूरा मतलब? सर ये टोटल मकान है यहाँ पे 143। तो जिनमें देखो आबादी की अगर देखते हैं तो अंदाज़ा है 3,500 के लगभग आबादी है। और यहाँ बताया जा रहा है कि पुराने मकान है, कम से कम 40-50 साल पुराने मकान है ये। अब जैसे हमें देखो वहाँ से ऑर्डर होता, हमें तो उस प्रकार आना पड़ जाता है नोटिस के लिए, ठीक है ना। तो ये हो तो हमें कोई इसके बारे में देखो नॉलेज नहीं है ज़्यादा। अगर कोई जैसे कुछ लोग तो नोटिस यहाँ पर आप हैंड ओवर कर रहे हो, रिसीव कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नोटिस को ले नहीं रहे होंगे, तो उसकी कार्रवाई के लिए क्या कर रहे हैं आप? इन्होंने यहाँ जो वकील हायर कर रखे हैं ना, वकीलों के द्वारा जो हाई कोर्ट से जो ऐसे ऑर्डर नोटिस निकलते हैं तो उनको ही हमें यहाँ देने आते हैं। और कोई ऐसी हमारी तरफ से तो कोई खास ऐसी है ना ही, हमें कोई ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, ना मकान के बारे में कोई नहीं है। देखो मकान रहेंगे या जाएंगे कोई नॉलेज नहीं है हमें तो। चलिए देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से जैसे आज हम यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, इसी तरीके से रोज़ यहाँ पर नोटिस देने की प्रक्रिया जो है वो जारी है और लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। आंटी, आप भी यहीं रहती हैं? आपको भी नोटिस वगैरह मिला है? हाँ मिला है। अगर घर टूटता है तो कहाँ जाएंगे आप लोग? जो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ से विधायक भी हैं रेखा गुप्ता जी, मुलाकात की उन्होंने आपसे या आपने उनसे? गए थे सीएम हाउस, मुलाकात करी है, बोल रहे कागज़ दे दो। अब 50-60 साल ले हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अब कागज़ 50-60 साल के रहेगा? 50-60 साल के कागज़ भी तो रद्दी होता है। हमारे यही मकान है, हम तो इतना गरीब है ना, हम अभी झाड़ू पोछा करके आ रहे हैं, घरों घरों में झाड़ू पोछा करते हैं सर। हमारा आदमी अपाहिज है, लकवा मारा हुआ है, हमारा आदमी कमाता उमाता नहीं, हमारा बच्चा एक छोटा है, हम बच्चा के लेके कहाँ जाएंगे? हमारा घर किसी भी हाल में हमारा घर बचना चाहिए, बस यही रेखा गुप्ता बहन से यही विनती है। हमारा घर चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए तो चाहिए, हम लोग अपना जगह नहीं देंगे। इलेक्शन के टाइम पर वो आई होंगी, आपसे वादा भी करा होगा किसी चीज़ को लेकर के, बातें भी करी, क्या उस समय इन्होंने इस कॉलोनी को, इस गांव को लेकर के कोई बातचीत या कोई वादा? आई थी, बोल रही थी जहाँ जुगी वही मकान, एक भी ईंट नहीं टूटने देंगे। तो यहाँ तो झुग्गी थोड़ा ही, यहाँ तो पक्के मकान बने हुए हैं। यहाँ पक्के मकान है, सब कुछ है यहाँ, हम लोग के प्रूफ भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे कुछ, बिजली के बिल, सब कुछ है। हमारा आदमी के वो पहचान पत्र भी है, सब कुछ है। कहाँ जाएगा आदमी? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जब गरीब आदमी के घरे नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? रोड पे बैठेगा? कितना दिन रोड पे गुजारा हो जाएगा? पानी में बारिश आ जाए चाहे कुछ हो जाए तो रोड पे भी कहाँ आदमी रहेगा? हमारा घर चाहिए, बस रेखा गुप्ता से सीएम से यही विनती है। हम लोग जिताए हैं, हम खुद वोट दे के आए हैं, जब वोटर आईडी सब कुछ है तो तब नहीं था ये मकान के, वो तो हम तोड़ेंगे। जब आई थी वोट मांगने तब भी तो बोल सकती थी, तो हम तोड़ेंगे। आप क्यों बोल रही हैं? जीत गई बस हो गया पैसा वाला के सरकार है, गरीबों के नहीं है। ऐसे नहीं, गरीब आदमी जिताया है, गरीब आदमी अपना हक लेके रहेगा। जैसे उन्होंने बताया कि मतलब आप कागज़ दिखा दो, या उन्होंने आपको कोई ऐसा आश्वासन दिया है कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ से मकान तोड़े जाते हैं, आपको बदले में कोई दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं बोली है, बोली नहीं है कुछ, तो हम कहीं और शिफ्ट करेंगे। एक घर में 5 भाई हैं, 5 आदमी के हिस्सा देंगी वो?
हम लोग 5 फैमिली है, एक 25 गज में 5 फ्लोर बना है, 5 फ्लोर देंगी। एक घर में, किसी के घर में 4 फैमिली है, किसी के घर में 5 फैमिली है, किसी के घर में 3 फैमिली है। सबके तो अलग अलग आदमी रहता है ना। आजकल किसमें परिवार में एक में रहता है आदमी, तो अलग अलग देंगी। तो हम लोग का फ्लोर दे दे। एक घर में 5-5 आदमी फैमिली है, तोड़ लेवे। हम लोग का मकान चाहिए किसी भी हाल में भैया। बच्चे कितने हैं आपके, छोटे बच्चे? हमारा छोटा बच्चा है एक 8 साल, हाँ, पढ़ रहा 4वीं क्लास में। उसका पेपर चल रहा है, यही पेपर चालू होने वाला है होली बाद, मार्च में, 10 मार्च के पेपर है भाई। अब पेपर हो, आप अपना देखे तो मकान के देखे। हमारा घर चाहिए किसी भी हाल में, हम अपना मकान नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए भैया। आंटी आप भी यहीं रहती हैं? हम रहते 78 में। 78 में तुम्हारे बराबर लड़का हमारा है, उसका जन्म हुआ था यहीं। जब जन्म हुआ तब बाढ़ आ गई ना, तो हम सब स्कूल में रह जाके, हैदरपुर के स्कूल में। तो बाढ़ में हमारे कागज पत्तर खो गए, फिर ज़मीन भी खो गई। जब 20 फुट पानी आ गया तो हम किराए पर रहते रहे, किराए पर रहते। जब पानी कम हुआ, लोग ने बना लिया, सबने बना लिया। तो बनाया कैसे कि तुम्हारा घर ही हमारा बराबर में था ना, तो उनका कहीं हो गया, हमारा कहीं हो गया, ऐसे मिल बांट के सबने अपना बना लिया। तो हम सन 78 से रहे, मगर 78 प्रूफ नहीं हमारे पास है। हाँ, तब वो प्रूफ सारे बह गए। एक प्रधान ने पर्ची दी, वही बह गई। जब लड़का हुआ, जन्म हुआ था हमारा, जन्म पत्री बच्चों की है। तो क्या उसके बाद कि हम रहते 93 से अभी तक कांग्रेस आई, उसने बेचारी कुछ नहीं करा, खूब जहाँ रहता है रहते रहे। तो केजरीवाल आए, उनने बेचारा अच्छा करा, उनने कुछ भी नहीं करा, उन्होंने रोड बनवा दिया। जब रोड बन गया तो हमें ताकत आ गई कि अब हमारे मकान नहीं टूटेंगे ना। तो हमारा तो लड़का भी मर गया, आदमी मर गया, उसके बच्चे हमने पाले, तो हमारा मकान टूटे ही पड़ा हुआ, हमारा बना नहीं है। ऐसे ही है हमारा मकान, है इसी रोड पे। अब आप परिवार में अकेली हैं? नहीं, हमारे लड़के हैं 3। एक लड़का मर गया, उसके बहू है, बच्चे हैं, ऊपर 3 नाल बना लिया, नीचे टूटा। ऐसा ही है, गरीबी हालत का हमारा है। जो कि लड़का मर गया, आदमी मर गया ना, उन्हीं बच्चों की हमने पाल पोस कर पाई। जो बहू जाए हमारी, ना बहू जाए ना हमारी, तो इस हमारे बहू को हमने पालन पोषण करा और उसी को रखा। अब हम सास बहू 2 ही रहते हैं उसमें, 2 लड़के अपने अलग रहते हैं। वो अब अगर इस उम्र में आपके घर की जो है वो छत आपसे छीन ली जाती है आपके सर पे से, कहाँ जाएंगी फिर आप? अरे भैया, हमारा तो कुछ नहीं। जब मार्केट लगाई थी ना, तो 3 दिन खाना नहीं खाया भैया हमने। हमें बहुत तकलीफ हुई। अब बहुत तक हम कहाँ जाएंगे, अब जी बताओ कहाँ जाएंगे। अब बुढ़ापे में विधवा बहू हमारी, विधवा, हम भी विधवा हैं, और टूटा फूटा हमारा घर, अच्छा घर भी नहीं हमारा ना। तो बताओ कहाँ जाएंगे, अब क्या करें। कई सरकार भी अच्छा नहीं, अब दफे अच्छा जिनके कार्यकर्ता आते थे ना, खूब कहते हमें वोट देना, हमें देना वोट। अब कार्यकर्ता भी कितना भी हम रोते हैं, कार्यकर्ता नहीं आते पूछने, कार्यकर्ता समझाए नहीं आते। हम कहते रेखा गुप्ता नहीं आए, हम रेखा गुप्ता के यहाँ गए हुआ 2 बार, वो नहीं मिली। तो उनके, तो उसके बाद कार्यकर्ता तो आए, उनके हमें समझाएं आके, बुझाएं आके कि तुम्हारा तोड़ेंगे तो हम देंगे, कहीं या मुआवजा देंगे, कुछ देंगे ना। कोई नहीं आता पूछ रहा, हम अपने रोते चिल्लाते रहते हैं ऐसे ही। हमारा कोई सहारा भी नहीं है। लड़का ही मर गया, बहू विधवा, उसके 3 बच्चे, और हम विधवा हैं। टूटा फूटा हमारा घर है, साहब हमें घर चाहिए हमारा, चाहे ऐसी रहने दे, ही रहने दे हमारा जैसे रह रहे। जब पानी में मच्छर का झुंड आता तो गिर जाता था सब्जी रोटी में, तो हम रहते थे उसी मच्छरों में। बच्चे हमारे ओढ़ ओढ़ के खाना खाते थे ना। तब अब अच्छा हो गया, अब हिम्मत हो गई, अब बढ़िया हो गया, तो हमारा ही रहने दे हमको बस। हमें जे हमारा तोड़ फोड़ न करें, जैसा है हमारा ही रहने दे, हमारी कब्जा। अब लगभग पिछले मतलब 1-1.5 महीना होने जा रहा है, आप लोग यहाँ धरने पर भी बैठे हैं, लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। कोई सरकार से मिलने सुनने के लिए आया आपकी कोई समस्या? नहीं, हम तो जाते हुए, हमें तो पता नहीं, वो ही खुद बताएंगे मिलने आया कि नहीं आया ना। हमें तरफ कोई उसका कार्यकर्ता नहीं आया। मेरे कार्यकर्ता आते थे कि बहन जी को वोट देना, बहन जी को वोट देना। उस दिन जब मार्केट लगाई तो हमारा होश खराब हो गया कि हम विधवा औरत क्या कर सकते हैं, बहू विधवा हमारी ना। तो हमारे तो कोई कार्यकर्ता नहीं आ रहा, कोई बोलने नहीं आ रहा कि हमें तसल्ली दे दे हमें कि भैया हाँ रहो, ही रहो, या तोड़ें कहीं, देंगे मकान या नहीं देंगे, कुछ कोई नहीं आता ना। मतलब इलेक्शन के टाइम पर जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो वोट डलाने के लिए कि बहन जी को वोट देना, रेखा जी को वोट देना, अब तब जब अब ये विपदा, ये परेशानी आपके ऊपर आई है, अब कोई नहीं आ रहा है? ना, अब कोई नहीं आ रहा, अब
कोई आ ही नहीं रहा। हम सबसे कहते हैं कि अब आओ ना, हमसे कुछ तसल्ली से बात करो ना, हमके वो ऐसे आदमी थोड़े हुए हैं, तसल्ली से बात करो। ये नहीं पुलिस को मत भेजो। जब पुलिस को भेजा, जब मार्किंग लगाने आए तो हमारे होश खराब हो गया। नाले पे बैठे थे ना, तो नाले पे से उठ के आए हम आए, जब घर पे लगाई मार्किंग तो हम उठ के आए तो वो पुलिस वाले कह रहे हटो 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 हटो। तो हमने कहा हम हटे नहीं, अपने घर में जाएंगे हम। तो वो जो कह रहे तो अपने घर में, कहाँ है घर तुम्हारा, चिल्ला के। हमने देखो हमारी मीटर लगी हुई है, तो मीटर लगी हुई, मीटर तेरे हैं? हमने हाँ हमारे हैं। तो बिजली बिल दिखा। हम जल्दी जल्दी चढ़े ऊपर, बिजली बिल लेके आए, तो बिजली बिल उनने ले लिया और उन्होंने हमारा नंबर भी लिख लिया। फिर उस दिन से आया कोई नहीं, मार्किंग लगा के चले गए, तब से कोई नहीं आया कोई। हाँ। यानी कि आपसे आपका बिजली का बिल लिया गया, आपका नंबर लिया गया और निशान लगा करके चले गए। उसके बाद में कोई अपडेट किसी तरीके की कुछ जानकारी आपको नहीं मिल रही। नोटिस आया है सिर्फ। नोटिस आया था, नोटिस दिखाया। जो बड़े बड़े आदमी कहीं वकील के पास जाएंगे उनको दिखा दिया हमने नोटिस, उनको दे दिया, उनने साइन करवा लिए। और हमें जी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ पता नहीं। नोटिस तो आया हमारा नाम, 2 बार आए नोटिस, एक बार में नहीं देखा, दूसरा बार में देखा, पुलिस लेके आई थी नोटिस। अभी जैसे मामला आपका कोर्ट में गया हुआ है, अभी कोर्ट में सुनवाई होनी है, अभी रोका हुआ है, तो क्या आप मांग कर रही हैं, क्या अपील कर रही हैं सरकार से या जो कानूनी प्रक्रिया वाले लोग हैं अदालत से, क्या मांग कर रही हैं? हम ये मान लिया हमारा घर ऐसे ही रहने दो, बस हमें घर चाहिए, घर रहने दो। और घर नहीं रहने दो तो हमें समझाओ बुझाओ कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमें बताओ, कोई नया रास्ता, नई मार्ग दिखाओ, मुझे दिखाओ। ऐसे तुम मार्किंग लगा के तुम नहीं, तुम बोले कतई। हम तो विधवा औरत भैया, हमारे कोई जान जवान लड़का मरा, फिर लड़की मरी, उसके बाद हमारा आदमी ने देखा ना, हमारी लड़की मरी, वो आदमी भी अटैक के मर गया। 3 मौतें हुई। तो हमारे पास पुराने कागज पत्तर कुछ भी नहीं है, जो नए बने हैं वो ही हैं। और हमारे पास कुछ पास इतने गमगीर आए हमें, हमारी वो भी गमगीर है। 3 बच्चे पाले हमने, तो की शादी कर दी, एक लड़की अभी और है ना। और घर भी तुम देखोगे हमारा फूटा टूटा घर, इसी लाइन में घर है, मस्जिद के किनारे टूटा ही हमारा, ऊपर टीन पड़ी, नीचे घर है ऐसे ही। मैं आज खुद यहाँ पर आया हूँ। हमने इससे पहले भी जिस दिन आप लोग यहाँ बैठे थे धरने पर और जब यहाँ पर नोटिस लगाए गए थे, हमने तब भी अपने चैनल पर समाचार प्लस पर आपकी खबर चलाई है। और अब हम इस मुद्दे को, आपकी जो ये आवाज़ है, प्रमुखता से सरकार तक भी पहुंचाएंगे और उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे जो लोग इसमें आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए समाचार प्लस आपका अपना है और हम इसी तरीके की खबरें उठाते हैं। हम ये समाचार प्लस OTT है, आप इसको अपने फ़ोन पर देखिए। हम इसको लगातार चला रहे हैं, इसको खबरों को, और दूसरे खबरों का हमें नहीं पता, लेकिन हम लगातार आपकी खबरों को दिखा रहे हैं। और अब हम आज से प्रमुखता से आपकी आवाज़ को उठाएंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपके साथ में कुछ गलत नहीं होगा। तो यही कहे भाई, हाथ जोड़ कर हमारे मकान बचाओ। हमें ना रेखा गुप्ता तक कुछ हुआ है, ना हमें किसी से। हमें भाई हम तो अपने मकान चाहिए, हम बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? हैं जवान बच्चे हैं, बताओ, सारी उम्र यहाँ बीत गई, बूढ़े हो गए, अब क्या करें बता। जवान बच्चे हो रहे, लड़की जवान है, कहाँ बैठ कर शादी करेंगे, क्या करेंगे? मकान टूट जाएंगे, कहाँ जाएंगे? भाई पूरी रात नहीं नींद आती, भूख नहीं लगती, इतना खाना बना वैसा कैसे रखा रहे, क्या करें? हमारी तो नींद भी उड़ रही, भूख भी। अब पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं। हम तो आज जोड़ के यही कहे हमारे मकान बचाओ। क्या आप लोगों ने, यहाँ जो विधायक हैं रेखा गुप्ता जी, वो मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे मुलाकात हुई आपकी? आपने उनके सामने अपनी समस्या रखी कुछ? हमारा सामना ही नहीं हुआ, हमारा सामना ये वो 3-4 बजा लिए, बात नहीं हुई है। मिलती नहीं है या समय नहीं दिया? मिलती नहीं है, मिलती नहीं, बुलाती तो है वो, हम जाते हैं यहाँ से इकट्ठे होकर 4 बार जाले, मिलती नहीं, कोई जवाब नहीं है उसका। अब देखो भाई क्या होगा क्या नहीं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, इनका भविष्य भी जो है वो अंधकार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, बच्चों की पढ़ाई भी है भाई, सब काम है, बताओ क्या करेंगे बताओ। हमने थोड़े कह सका तुम पास क्यों नहीं हुए, कैसे पास हो जाएंगे? चिंता नहीं हमारे बच्चा ने। हम जा रहे हैं, कैसे आन का घर में बढ़ाएंगे, एक नहीं बढ़ाएंगे। हम तो बिनु का रेखा गुप्ता बेटी तेरा भला होगा, इब भी बकस देगी, इतनी भी बहुत है बेटा, धन्यवाद है उसने। इब भी आवेगी, हमने वह बोल जाएगी, हम स्वागत भी कराएंगे, कि पैर भी छुआएंगे हम। बेशक हमारी तो बड़ी है, हमारी बालक है, लेकिन हमारे घर बच जाएं, हमारे घर बच जाए हम तो यही बस। हमारे घर बच जाए बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे घर बच जाए बस। हम तो यही मांग रहे इस पैसा, और हम कुछ नहीं मांग रहे। काम मोहल्ला मिल लगा, काम कैसे मिलेंगे हैं? कैसे हमारे बच्चा की ज़िंदगी पूरी होगी? जवान लड़की है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का पेट में है, किसी का गोद में है, किसी का झोली में है। हम तो ये कहा बेटा रेखा गुप्ता तो ने बहुत करी, इब भी आन के
हमने दर्शन दे देगी, हम तेरी धन्यवाद करेंगे, तेरा माला भी घाल लांगे, तेरे पैर भी छुआएंगे। कोई बात ये कितना पुराना गांव है आंटी ये? जी बेटा, मैं 84 में आई थी, मेरे तो पहला बहुत गांव था। ये तो बहुत पुराना गाँव है। मैं 84 की आई और हूँ। 84 से आप रह रही हैं यहाँ? हाँ, यहाँ ही रह रही हूँ बेटा, 84 तक। मैं तो यही कहना जा रही हूँ अपनी विधायक से कि जो जनता पार्टी को जीत के हमने वोटों से बनाया है वो अपने मुद्दे से भटक गई है। उन्होंने कहा था कि झुग्गी मकान सबके साथ विकास होगा, गरीब आदमी के साथ सबके मिल के साथ विकास होगा, लेकिन ये तो घर तोड़ के विकास नहीं होता, वो लोगों की ना विनाश होता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पूर्वज यहीं पे वो हो गए हैं, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमारे घर तोड़ने का नंबर ले रही हैं मैडम, तो ये तो उनकी गलत बात है। इलेक्शन से पहले क्या क्या वादे किए? इलेक्शन से पहले मैडम ने बोला था कि 2500 रुपये मिलेंगे महिलाओं को, होली दिवाली पे सिलेंडर मिलेगा मुफ्त में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और चाहिए भी नहीं हमें। मैडम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, मैडम जी जैसे बसे हैं वैसे ही बसे रहने दीजिए बस। बच्चे छोटे अब इतने बड़े हो गए हैं कि अब बच्चों की शादी करें कि घर मकान बनाएं। घर बनाना आसान बात नहीं होता। जब से हम यहाँ 50 साल से हमारे जो सास ससुरा रह रहे हैं उस टाइम पे यहाँ खड्डे थे बिल्कुल एकदम, लोगों ने इतना वो करके बनाया है, वो कराया है। तो अब जब सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत है ही नहीं, रोड की दिक्कत नहीं है, डबल रोड बना हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने वालों को प्रॉब्लम नहीं है, जाने वालों को प्रॉब्लम नहीं है, तो मैडम को क्या प्रॉब्लम है? क्या लगता है कि सरकार सुनेगी? सुननी चाहिए उनको। वो देखो, जब किसी को कोई परेशानी होती है तो वो अपनी विधायक के पास जाता है। हमारी तो विधायक भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, तो उन्हें तो बल्कि हमारे पास खुद आना चाहिए था, चल के हमें बोलना चाहिए था कि आप लोग ऐसे मत डरो, मैं हूँ आपके साथ। इलेक्शन से पहले जैसे गली गली घूमी है, सबके पास मिली है सबसे। यहाँ पे वोट उनको इसलिए मिला है क्योंकि वो यहाँ महिलाओं से निजी संपर्क में थी। अब जैसे हम सब महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, निजी संपर्क है, तो हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे ना, तो हमने उनका इस तरह से सहयोग करा। अब जब हमें ज़रूरत है तो मैडम को तो हमारे बोलने से पहले ही आना चाहिए था ये बात कि आप लोगों ने मुझे चुना है, मैंने आप लोगों के साथ जो वादे करे थे आपको वो सब मैं, आप नहीं डरो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब से मैडम मुख्यमंत्री बनी है, जब जीती थी तो एक बार यहाँ पे सिर्फ आई थी ना, तो मैडम ने कभी आके ये देखा है कि यहाँ की क्या स्थिति है, क्या मैंने वादे किए थे औरतों से, क्या मुझे करना चाहिए, मतलब मुद्दों से एकदम विपरीत जा रही हैं। बस मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, यही विनती कर रही हूँ मैडम जी, बहुत मुश्किल से ये घरौंदे बनाए, इनको छोड़ दें बस। सीमा। हाँ जी। कब से बैठे हैं यहाँ पर? हमें भैया यहाँ कुछ कम बत्ती 1 महीना होने को जा रहा है और हम यहीं पे बैठे रहते हैं। क्या डर है, क्या खौफ है, क्या लग रहा है? अब मैडम नोटिस लगवा रखा है, पर्चे भेजती रहती हैं, डर तो है ही, कहीं कुछ गलत ना करे हमारे साथ, ये सोचते रहते हैं। नींद भी नहीं आती है, रात को भी टेंशन रहती है, कहाँ बच्चों को लेके जाएंगे। 60 साल होगी यहाँ पे रहते हुए। बच्चों का कैसा है? बच्चों में भी डर है? बच्चों में भी डर है, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, पेपर ऊपर से अब आने लग रहे हैं, वो हर पल ये पूछते रहते हैं कि क्या होगा, घरों का क्या होगा, और बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे। अगर मान लीजिए कार्रवाई होती है तो कहाँ जाएंगे आप? किसी कोई व्यवस्था? हम तो कहीं नहीं जाएंगे भैया, यहीं रोड पे रहेंगे अपना, यहीं पे हमें भी मार दो, मकान टूटेंगे उनके नीचे हम भी दब जाएंगे। हम भी कहाँ जाएंगे, हमारा जब कहीं है ही नहीं ठिकाना। और आज के टाइम में मकान बनाना इतना आसान भी नहीं है, पहले झुग्गियाँ डाल लेते थे और सरकारों में, इस सरकार में तो झुग्गी भी नहीं डाल सकते, कहाँ जाएंगे। तो वैसे भी मरना है अपना मकान के साथ, हम भी मर जाएंगे और क्या होगा। इलेक्शन के टाइम पे जब आई थी रेखा जी, क्या वादे करे थे उन्होंने? उन्होंने ये कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये मकान का अब बनेगा मैदान, अब टूटेगा तो ये मैदान ही हो जाएगा ना। ये उनके वादे थे, एक ईंट नहीं हिलेगी कहीं पर भी, कुछ नहीं होगा, अच्छा विकास होगा। ये विकास का है तो विनाश हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्यों तोड़ा जा रहा है मकानों को? क्यों? कोई साजिश है, क्या है? अब वो तो वो ही बता सकती है ना, हम इस बारे में क्या कह सकते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या कहना? हम तो अब भी हाथ जोड़ के यही बोल रहे हैं कि देखो दीदी, कल तक हम आपके साथ रहते थे, आप हमारे साथ रहती थी,
हमारे वही चेहरे हैं, हम वही लोग हैं जो कल तुम्हारे बीच कहीं हमारे कीर्तन होता था, कहीं कुछ कलश यात्रा होती थी, हम लोगों के बीच रहती थी। हम वही लोग हैं और हमारे घरों को आप छोड़ दो, हम ही ने वोट दिया है। अगर आप सीएम बनी हो तो हमारी वोटों से बनी हो, यहाँ से जीती हो तो सीएम बनी हो, अगर जीती नहीं होती तो नहीं सीएम बनती। आप भी जानती हो, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को। हमने जिताया है तो सीएम बनी हो और हमारी तरफ फिर भी पलट के देखो कि वही लोग हैं जिन्होंने सीएम बनाया है। हमारे यहाँ का विकास करो, विनाश मत करो। कहाँ हमारे बच्चे जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? 5वीं पीढ़ी हमारी यहाँ पे लग चुकी है। वो छोटी सी मेरी पोती थी, वो मेरे ददिया ससुर ख़त्म हो गए, मेरे ससुर ख़त्म हो गए, मेरे हस्बैंड नहीं रहे, मेरा एक बेटा है और छोटी सी वो पोती, हम कहाँ जाएंगे? 5-5 पीढ़ी हमारी यहाँ पे हो गई हैं, आज के रह रहे हैं हम भैया। इन्होंने तो 1 मिनट लगी ये कहने में कि ये तोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? कितने लोगों को उजाड़ दिया इन्होंने, पहले भी जब से सरकार में आई है तब से। पता नहीं, वो इनकी सोच है ना, ये क्या कर रही हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए ना, बहुत गलत हो रहा है। कहीं भी हो रहा है, किसी के भी साथ। एक चिड़िया का भी घोंसला आप तोड़ोगे ना, वो ची 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 करती, उसका बेचारी का दिन ऐसे निकलता है। तो वो तो चलो घास फूस चुक के कहीं घोंसला भी बना ले, हम कहाँ जाएंगे? आज के टाइम में 10 रुपए की एक ईंट हो रही है और जगह के तो कोई मोल ही नहीं है। कैसे बनाएंगे? बच्चों को पालेंगे कि अब कहीं ज़मीन खरीदेंगे? और कहाँ खरीदेंगे जब पक्की ज़मीनों को ही गलत बताया जा रहा है? तो कहाँ का विश्वास है, कहाँ पे खरीदेंगे ज़मीन? मैं तो भैया यही कहूँगी, हाथ जोड़ के, रेखा गुप्ता जी हमारे घर बचा दीजिए। हाँ देख लो, हाँ सिलेंडर के और 2500 ये भी बोला तुम्हारे बैंक में आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऊपर से घर की और टेंशन दे दी हमको। डर का माहौल है भैया, बच्चे भी डरे हुए हैं, हम भी डरे हुए हैं और बुजुर्गों की तो तबीयत ही ख़राब है, क्योंकि इस ऐसी उसमें उम्र में टेंशन लेंगे तो तबीयत ही ख़राब होगी। बच्चों की पढ़ाई पे तो बहुत असर पड़ रहा है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। मेरे बेटे का तो पेपर भी चले हुए हैं, अभी पेपर हो रहा है, बस यही टेंशन रहता है, मम्मी क्या होगा घर का, क्या होगा। बोलते थे पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, मगर ये तो अनपढ़ करना सोच रहे हो। नहीं, ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। सबके साथ ही कर रहे हैं ये, किसी को छोड़ ही नहीं रहे। ये देख लो भैया, ये इनकी मनमर्जी चल रही है। इनका वही काम हुआ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वही काम कर दिया इन्होंने। खुद तो सीएम बन गए, पीएम बन गए, अब पब्लिक कहीं भी जाओ, गरीबों का तो है ही नहीं कुछ। अब गरीब तो इन्होंने गाय भैंस बकरी भेड़ बकरी ये बना दिया है। घर तोड़ दो, नौकरी नहीं है, अब रोड पे घूमेंगे ऐसे ही जानवरों की तरह। बस मैं तो यही बोलूँगी, रेखा गुप्ता जी हमारे घर बचा दीजिए। वोट मांगने आई तो वंदना कुमारी का केवल बुराई कर रही थी। वो आती नहीं है, गली में नहीं आती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, हम आप लोगों के साथ रहेंगे। इतना 10 जनवरी से हम लोग रो रो के बुरा हाल हो गया है, लेकिन एक बार देखने नहीं आई। एक बार देखने नहीं आई, ये भी नहीं पूछी कि हाँ तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, खा रहे हो कि पी रहे हो कि नहीं खा पी रहे हो। जब जीतना था तब इतना बुराई करती थी, इतना बुराई कि हम उनके जैसे अब कोई है ही नहीं। पहले विधायक यहाँ के थी। हाँ, उनकी बुराई करते थे। हाँ, अब हम लोग का रो रो के बुरा हाल है। अब नहीं वो ताक रही हैं ना झांक रही हैं। आएंगी चोरे के लेके चुपके से, पार्टी रोज पार्टी बियर मना रही हैं, रोज चली जाएंगी, लेकिन इधर नहीं आएंगी। ना देखने आई है ना कुछ नहीं, पूछने भी नहीं आई। घर में कैसा माहौल है, भूख प्यास तो सब लगी नहीं होगी। रो रो के बुरा हाल है, रो रो के अब क्या करें, मकान टूटेगा, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। केवल उनको रोडें दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं? बच्चा प्राइवेट नौकरी करता है, इधर उधर वही काम करता है। हम लोगों के सरकारी नौकरी हम लोगों के नसीब में कहाँ है। अगर आप मान लो कार्रवाई होती है तो जाओगे कहाँ? कहाँ जाएंगे, कहीं ठिकाना नहीं है, कहाँ जाएंगे। गांव में है, गांव में भी खेत था, रोड में निकल गया, वहाँ से यहाँ खरीदी, ये भी रोड का हाल हो गया।
मैं तो इतने गरीब हैंगे कि मेरा एक बच्चा पा जाएगा। बच्चा के लिए मेरे को कोई न नौकरी न कछु, घर में ही बैठो रात में। तो मैं अपने घर बर्बाद हो जाए तो मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊँगी। मैं यही चाहता है कि मेरा घर बनो रहा है, मेरे बच्चे के लिए घर बनो रहा है। हम कहाँ जाएंगे, मेरे तो कहूँ ठिकाना नहीं है। बस मेरी यही एक कानून है। तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है आपकी बात नहीं, हमारी कोई सुनने की तैयारी कोई भाई नहीं है, बस सुनाती ही नहीं है कछु बात को। मिलने गए थे आप? मिलने गए तो वे मिली ही नहीं। कोई समाचार वे अपने मुँह से बताती ही नहीं कि हम ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे, कुछ नहीं बताती। मैंने अपनी एक ठान रखी है कि मैं मकान तो तोड़ूंगी बस। और मेरी हाथ जोड़े की विनती है कि मैं वो बर्बाद मत करो। एक बच्चा मेरा पा जाएगा, मैं कहाँ लेकर जाऊँगी उसको। बच्चे ही मेरे कहने तो है कि एक मेरे बस मेरे घर बर्बाद मत करो, मैं घर से अपने कहाँ जाऊँगी। यही कहना मेरा है। वो बेचारी का आपते आई हमने सब लोगों ने करी, कभी ऐसी थोड़ी है गई। हम तो जो कहते हैं भाई बड़ी खुशी है गई है हमें, खुशी है कि भैया जो ठाणी भाई तो जीत गई, बहुत बढ़िया लगे हमें। अब वो अच्छा लग रहा है। अब वोट देंगे हम तो अब वोट देंगे, वोट दे कमने। अरे देने पड़ेंगे वो तो भैया। हम जो हमारे पड़ोसा की है कहूँ अंत बंकी ना वजीरपुरा की, सो हम ना देंगे। हमारा साली मारा की है, वोट तो हम तो देंगे। कौन ना देगा वोट? पूरे सब लोग देंगे वोट तो। इतनी वो थोड़ूंगे, एक बार आओ तो हम गुस्सा में तो मनु का चुकाई, हमने गुस्सा में सब क्या काम है जाता है। देखो गुस्सा में सब काम है जाता है। आगे मिली नहीं क्या? नहीं, अब यही तो बात है ना, मिल लो और ना मिलो आए के देखो फोन पे कह दो, फोन में लिख के भेज दो कि भैया ऐसा करना है हमें, तो हमारे दिल में तो आ जाए। तो नोटिस लगाई गई, चुप्पा लगाई गई। अब हमारे तो दिल में यही है कि का पता कितने खाना आ जाए। तो अब माता जी है, माता जी तो मरी जाएंगी। वही तो मैं कह रहा है, माता जी के माँ कोई देख रहा हो? कोई नहीं देख रहा हो। बिना के लड़का आजकल हम इन्हें रोटी देंगे, को देगा इन्हें रोटी? कोई नहीं देगा आजकल। कोई ना दे तो रोटी देती है। शालीमार गांव में ही इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पूरे मकान हैं और मकानों के ऊपर भी घर बचाओ आंदोलन के पोस्टर लगे हुए हैं। ये एक आंटी हैं यहाँ पर, ये भी अपनी दुकान चलाती हैं, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे। ये इनकी माताजी हैं, बुज़ुर्ग हैं और अब चेहरे की झुर्रियाँ आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी उम्र का भी। और अगर कोई ऐसी वारदात यहाँ होती है, कार्रवाई होती है प्रशासन के, मकान टूटते हैं या डेमोलेशन की कार्रवाई होती है, तो आखिर ये सब लोग जाएंगे कहाँ? अच्छा खासा इनका यहाँ पर एक छोटा सा अपना रोज़ी रोटी का इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। अपना छोटा बहुत जो भी है खर्चा पानी करने के लिए ये अपनी दुकान चलाती हैं। माताजी आपके साथ में ही रहती हैं। दुकान टूट जाएगी तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? जो रोड पर पड़ रहेंगे सो विंडो डर आवे तो दाब जाएगा, तो मच जाएंगे। और क्या होगा? और क्या होगा? हम तो और क्या कह रहे हैं, हम तो और कुछ कह नहीं सकते, इतने से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम तो जो कहते हैं हमारे मकान बचाओ, हमें कुछ नहीं, रेखा आए के फिर मिले, हम फिर मिलेंगे। अगर मकान नहीं भी बचते हैं डेमोलेशन तब भी तो मिलने पर है, बता भैया मिलने पर है। वो देखो मकान नहीं रखेंगे, बे राखे तो मिलेंगे और न राखे तो मिलेंगे। रेखा से तो मिलने पर है हमें। कर क्या रही हैं आपके लिए? अरे अब वे अपने मन में तो वे अच्छो कर रही है ना, हमारे काज ये अच्छो कर रही है और हम कह रहे हैं हमारे काज तो अच्छो कर रही है। हम बिना कि जेना कह रहे हैं कि हमको काज बुरो कर रही हैं, बुरो थोड़ी कर रही हैं, अच्छो ही कर रही है। मतलब आपके लिए वो जो भी कर रही हैं अच्छा कर रही हैं अपनी तरफ से। और टूटते हैं मकान या नहीं टूटते हैं, आप मिलना नहीं छोड़ेंगे? आप उनके हाँ बिना के संग जाएंगे, हम पूरी कॉलोनी संग ही रहे भाई। अब कैसे अब वो आ जाए कोई भी से कछु न कहे, यही कहे भैया आई बड़ी खुशी भाई तुम आए आगे को वोट फिर देंगे हम।